गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछला बार, और आज जो है न्यू टॉपिक पर हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। कोई पढ़ा है इंसिडेंस मैट्रिक्स? आरती पढ़ी हो इंसिडेंस मैट्रिक्स? आरती सुनाई दे रहा है? एनी यस सर। इंसिडेंस मैट्रिक्स पढ़ी हो? पढ़ी हो? यस सर। तो इसमें भी हम लोग दो टाइप का ग्राफ देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, दूसरा देखेंगे डाई ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें हम लोग देखते हैं कंसीडर ए अनडायरेक्टेड ग्राफ G equal to VE which has n vertices and m edges। n vertices है, m edges है। The incidence matrix IG, इसको डिनोट करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ G। इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ G बराबर ये होता है Bij each then n क्रॉस m मैट्रिक्स। n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, m नंबर ऑफ एजेज है। वेयर बताते हैं हम लोग Bij है क्या? तो Bij बराबर 1 बताएंगे व्हेन एज Ej इज इंसिडेंट विथ Vi बराबर 0 लिखेंगे, अदरवाइज। पढ़ो तो निशा एक बात। ऋषा यस सर। हाँ पढ़ो एक बार। Representation of undirected graph. Consider an undirected graph G equals to V where सर नहीं दिख रहा है। Which has n vertices? Which has n सर अच्छे vertices? से नहीं आ रहा है ना। अच्छा। यहाँ तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है, देख लो आ रहा है अब। यस सर आ रहा है। हाँ चलो। Where which has n vertices m edges, कोई बात नहीं। n vertices and m edges, the incidence matrix of the graph G equal to matrix होगा Bij जिसका ऑर्डर होगा n क्रॉस m। मतलब n vertices होगा m edge होगा, याद रखना है। n vertices होगा m edge होगा। जहां पर Bij का वैल्यू 1 होगा, अगर एज Ej का मतलब समझ लो। एज Ej एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें, एज मान लो E2 है, इंसिडेंट विथ V1 है। देख लो Ej इंसिडेंट विथ V1, तो इस मैट्रिक्स का पोजीशन होगा V12 जो कि 1 होगा। E2 एज है, V1 के साथ इंसिडेंस हो रहा है, तो वो पोजीशन होगा V12 जिसके जगह पर 1 रखेंगे। जैसे एज E4 ये V2 के साथ पोजीशन बना रहा है, तो ये लिखेंगे B24, इसके जगह पर रखेंगे 1 अगर इंसिडेंस है तो।
और इंसिडेंस नहीं है तो अदरवाइज 0 लिखेंगे। इस तरह से ये एक मैट्रिक्स बनाएगा। तो दो टाइप का क्वेश्चन इसमें भी बनेगा। पहला ग्राफ दिया रहेगा तो इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और दूसरा मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उससे ग्राफ बनाना पड़ेगा। दो टाइप का क्वेश्चन, और दो टाइप का वैरायटी तो है ही, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक डाइग्राफ। तो इसको इस तरह से हम लोग जाने कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में दो टाइप का चीज होता है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो पोजीशन होगा जिसमें n वर्टिसेस होगा, m एजेज होगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। जैसे कि तुम Bij एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर n क्रॉस m होगा, और वो Bij का वैल्यू 1 लिखेंगे। कैसे, ये हम तुम्हें बता दिए हैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग इसका ऑब्जर्वेशंस। पहला आएगा ईच कॉलम, तुम लोग को इसका मतलब बताना है। ईच कॉलम ऑफ बी compresses या contains exactly 2 unit entries। प्रिया, इसका मतलब बताना। ईच कॉलम ऑफ बी कंटेन्स एग्जैक्टली 2 यूनिट एंट्रीज, मतलब बताओ प्रिया। बी मैट्रिक्स का हर एक कॉलम में एग्जैक्टली 2 यूनिट एंट्री होगा, मतलब कम से कम दो एलिमेंट होगा। कम से कम नहीं बोलना है, एग्जैक्टली है, 2 ही होगा। Each column of B contains exactly 2 यूनिट एंट्री, मतलब 2 जगह 1 लिखा हुआ रहेगा, ऐसे समझो ना। दो जो है ना 1 और 1 करके 2 प्लेस पर रखा हुआ रहेगा हर एक कॉलम ऑफ बी में। दूसरा, a row with all zero entries corresponding to an isolated vertex। इसका मतलब बताओ। any a row with all zero entries corresponding, हाँ बोलो। अगर कोई रो में 0 एंट्रीज सिर्फ रहेगा तो वो वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा। A row with all 0 entries corresponding to an isolated vertex। तीसरा, a row with a single unit entry। A row with a single unit entry corresponding to a pendant vertex। कहने का मतलब एक रो जिसका विथ ए सिंगल यूनिट एंट्री, ऐसा रो जिसमें एक ही यूनिट एंट्री रहेगा वो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। पेंडेंट वर्टेक्स का मतलब समझ में आ रहा है? बोलो नहीं। वर्टेक्स विद डिग्री 1। हाँ, वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, इसका वर्टेक्स डिग्री 1 होगा। ओके। चौथा, द नंबर ऑफ यूनिट entries in the row I of Ig corresponds to degree, row I of B is equal to of B is equal to degree of the corresponding vertex Vi। बोलता है कि नंबर ऑफ यूनिट एंट्रीज इन द रो I ऑफ B, जो नंबर ऑफ यूनिट एंट्री होगा इन द रो I, मतलब कोई सेकेंड रो, थर्ड रो,
of B is equal to degree of the corresponding vertex Vi। इसका मतलब बताओ आरती। बोलो। सर जो नंबर ऑफ यूनिट एंट्रीज होगा किसी भी रो में वो इक्वल होगा डिग्री ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। जितने डिग्री होंगे उस वर्टेक्स के उसके इक्वल होंगे जितने उसमें यूनिट एंट्रीज होंगे उसके। तो ये 4 स्पेशल पॉइंट्स है। चारों स्पेशल पॉइंट्स के द्वारा हम लोग अभी बनाएंगे एक लेंगे ग्राफ। अभी हम लोग डायग्राफ भी पढ़ लेते हैं। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ पर हम लोग के पास ग्राफ दिया हुआ रहेगा, हमें वो इंसिडेंस मैट्रिक्स को निकालना है। तो ये रहा ऑब्जर्वेशंस, 4 खास इंफॉर्मेशंस और भी है। तो हम लोग देख लो, यानी ले लो तो। यस सर, ले लिया। ओके। चार ऑब्जर्वेशंस हो गया, और भी ऑब्जर्वेशंस है। पांचवा, द permutation of any two rows of IG। रो के साथ कॉलम भी हो सकता है। कॉलम ऑफ IG corresponds to relabeling of the vertices या edges of G। The permutation of any two rows, दो रो का परमुटेशन या दो कॉलम का ऑफ IG corresponding to relabeling of the vertices या ब्रैकेट में एजेज, 2 कॉलम्स 2 रोज होगा तो वर्टिसेस, 2 कॉलम्स होगा तो एजेज ऑफ G। रीलेबलिंग के बारे में हम लोग जानेंगे बाद में। द 2 ग्राफ्स, ये VBI हो सकता है। 2 ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। 2 ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक if and only if there corresponds incidence matrix differ only by a permutation of rows and columns। बोलता है कि दो ग्राफ को हम लोग आइसोमॉर्फिक बोलेंगे। कब? जब दो ग्राफ को हम लोग आइसोमॉर्फिक बोलेंगे if and only there corresponds इंसिडेंस मैट्रिक्स, एक इंसिडेंस मैट्रिक्स मिलेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में दो ग्राफ मेरे पास दिया हुआ है, उसी को आइसोमॉर्फिक बनाना है। तो दो ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक if and only there corresponds a incidence matrix differ only by permutation of rows and columns। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो और अच्छी तरह से क्लियरिटी आएगा। लास्ट में हम लोग देखते हैं नंबर 7 में, if G is connected with n vertices then rank of IG का जो रैंक होगा is n-1 होगा। मतलब जितना नंबर ऑफ वर्टिसेस है उससे एक कम। हेलो के कौन आकाश सिंधेगा होगा? हाँ बोलो।
लालजी प्रसाद का इंटीग्रेशन भी लालजी प्रसाद। हाँ, और 3D होगा 10 उत्तर। हाँ ठीक है, ले लालजी प्रसाद। हाँ ठीक है। हाँ जी, बोलना चाहता है कि G इज कनेक्टेड विथ n वर्टिसेस, देन रैंक IG जो होगा वो n-1 होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें काम देंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स में। तो उसके बाद हम लोग देखना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। तो बोलना चाहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ में, दोनों एक साथ देख लेते हैं, इसके बाद इसका सवाल बनाएंगे। द इंसिडेंस मैट्रिक्स आईडी, इंसिडेंस मैट्रिक्स आईडी मतलब इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ डाइग्राफ आईडी बराबर होगा Bij ऑफ डाइग्राफ D with n vertices and m edges is the n cross m matrices in which, बताएं हम लोग कि Bij है क्या। तो Bij बराबर 1 होगा if arc J is directed away from a vertex Vi। आर्क J इज डायरेक्टेड अवे रहेगा तो 1 होगा, टुवर्ड्स रहेगा तो -1 होगा, 0 रहेगा तो अदरवाइज, और ये रहेगा इफ आर्क J is directed towards vertex Vi। तो हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ में या डाइग्राफ में द इंसिडेंस मैट्रिक्स आईडी का मतलब हो गया इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द डाइग्राफ डी। आईडी बराबर Bij होगा ऑफ द डाइग्राफ विद डी विद n वर्टिसेस, जहां पर n वर्टिसेस है और m एजेज है, इज द n क्रॉस m मैट्रिक्स। उल्टा हो जाता है n क्रॉस m मैट्रिक्स, देख रहे हो ना, n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, m नंबर ऑफ एजेज है, इन विच Bij बराबर 1 रखेंगे अगर आर्क J इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वर्टेक्स Vi होगा। आर्क J मतलब ये आर्क J इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम वर्टेक्स Vi। अवे डायरेक्टेड अवे रहेगा तो 1, टुवर्ड्स रहेगा तो -1 और 0 रहेगा तो अदरवाइज। इसके थ्रू से हम लोग बनाएंगे अभी सवाल, देख लो ले लो तो। यस सर, ले। हो गया, यस चलो रेडी हो जाओ। इसका सवाल अब इसमें कैसे आ सकता है सवाल, डिफाइन इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड, जो सवाल आएगा 2 वैरायटी का वो, या तीसरा वैरायटी आ सकता है इंसिडेंस मैट्रिक्स के थ्रू से एग्जामिन करने आ सकता है कि वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं। 3 टाइप का सवाल उम्मीद करते हैं यहां से सवाल बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो रेडी हो जाओ सवाल के लिए। पहला सवाल आ रहा है, फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट द ग्राफ, तो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं एक।
V1, V2, V3, V4, E1, उसके बाद आता है E5, इसके बाद आता है E4, E2, E3। आइए, तो इसमें तुम देख रहे हो कि कितना ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स, बोलो इसमें कितना कितना है, कितना रो है ना, कितना रो बनेगा, कितना कॉलम बनेगा। तो वर्टिसेस कितना है इसका, 1 2 3 4। और दिस ग्राफ हैज कितना वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस एंड 1 2 3 4 5 एजेस, 5 एजेस। देन the matrix, the incidence matrix is of order कितना बनेगा, 4 क्रॉस 5, n क्रॉस m, 4 रो बनेगा और 5 कॉलम बनेगा। तो हम लोग बनाना शुरू करें। तो इसका अगर हम लोग थोड़ा सा लिखना चाहें, द इंसिडेंस मैट्रिक्स is obtained by entering for row V and column E is 1 if E is incident on V, is incident on V and otherwise 0 otherwise and 0 otherwise। तो हम लोग बनाए मैट्रिक्स जिसमें हम लोग लगा देते हैं IG, ये लगा देते हैं हम लोग V1, V2, V3, V4, 4 रो हो गया, और 5 कॉलम में लगा देते हैं हम लोग E1, E2, E3, E4, E5। चलो शुरू करो बोलना। पहला काम ऐनी तुमको मिल रहा है, पहला काम बोलो जल्दी। V1 के साथ E1 कितना आएगा, 1। V1 के साथ E2, रो में बोलना है ना, V1 E2 ना। हाँ V1 E2 0। V1 E3 V1 E3 0। V1 E4 1। V1 E5 1। चलो प्रिया V2 के साथ बताओ, V2 वाला रो। चलो V2 E1 1, V2 E2 1, V2 E3 V2 1, है V2 3 0, V2 E4 V2 4 0, V2 E5 0, चलो निशा तुम बताओ V3 का। V3 E1 0, चलो V3 E2 1, V3 E3 1, आगे बोलो V3 E4 0, V3 E5 1, चलो नेहा जैन शुरू करो। V4 E1 नेहा, सुरभीर यस सर। चलो V4 E1 0। V4 E2 0। V4 E3 1। V4 E4 1। V4 E5 0। तो इस तरह से ये मिलता है 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्स। यही कहलाता है रिक्वायर्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम? तो मेरे हिसाब से नो प्रॉब्लम।
तो जब तक थ्योरी है तब तक सवाल है, जब तक थ्योरी है तब तक सवाल है। तो थ्योरी अगर जिंदा रहेगा तो सवाल तुरंत बन जाएगा। अभी तुरंत पढ़े हो, तुरंत बन रहा है, वक्त बीतेगा भूल जाओगे। वक्त बीतने के साथ भूलने वाला चीज ये है, तो देख के जाओगे तो बन जाएगा। ले लो एनी। सर ले लिए। गुड। एग्जाम का नोटिस आया है नहीं? क्या सर? एग्जाम का नोटिस आया? नो सर। आ जाएगा, आ जाएगा। तैयारी करके रखो। 20 तारीख 20 से शुरू हो सकता है। फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स नंबर 2। फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स to represent the graph, to represent the graph V1, V2, V3, V4, यह आ जाएगा E1, यह आ जाएगा E5, E2, E4, E3। डायरेक्शन दिखाई दे रहा होगा सबको। तो ये डाइग्राफ है, तो शुरू किया जाए। द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द डाइग्राफ, यहाँ पर बताएंगे this digraph has 4 vertices and 5 edges. Therefore the ID मतलब incidence matrix of the digraph, ID has 4 cross 5 matrices, 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्सेस। तो आईडी जो बनेगा इसका, यहाँ पर हम लोग लिख लें V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4, E5। आइए शुरू करो जी। हाँ V1 E1 कितना आएगा? चलो आरती शुरू करो। V1 E1 -1। ए लड़की शुरू में गड़बड़ है। यस सर, +1 1 उल्टा करना है पता है ना? यस कि अगर अवे Yes. अवे रहेगा तो 1 रहेगा, है ना, और टुवर्ड्स रहेगा तो -1 होगा। चलो V1 के साथ E2, 0 V1 के साथ E2 कितना है? बोलो। V1 के साथ E3, 0 V1 के साथ E4, -1 V1 के साथ E4 -1, V1 के साथ E5, 1 V2 के साथ E1, -1 ओके, V2 के साथ E2, 1 V2 के साथ E3, 0 V2 के साथ E4, 0 V2 के साथ E5, 0 V3 के साथ E1, 0 V3 के साथ E2, -1 V3 के साथ E3, 1 V3 के साथ E3, अच्छा, 0 V3 के साथ V4, 0 V3 के साथ E5, -1 V3 के साथ E5 -1 आएगा, टुवर्ड्स है। आगे बोलो V4
के साथ E1 0 1 है, 0 V4 के साथ E2 0 0 V4 के साथ E3 -1 -1 V3 के साथ V4 के साथ E4 1 1 V4 के साथ E5 0 0 यही है तुम्हारा रिक्वायर्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड आईडी का मतलब इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द डायग्राफ। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, और थोड़ा सा तुम इसको लिखने का कोशिश करना। इस टाइप का चीज सीधे उतर के मत आ जाना। यहाँ पर तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे OR में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे कि यहाँ पर तुम अगर कुछ नहीं जान रहे हो तो डायग्राफ के विषय में बता देना कि why it becomes 1, why it becomes 0 and why it becomes -1। ऐसे करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मूव कर देना। बता देना कि ये 1 क्यों है, डायरेक्टेड अवे है तो 1, टुवर्ड्स रहेगा तो -1। बताना कि एज E1 डायरेक्टेड अवे फ्रॉम वर्टेक्स V1। क्या बोलोगे? एज एक्सप्लेनेशन में बोलना एज E1 इज डायरेक्टेड, एक रो को खाली बता दोगे, बाकी बात तो सिमिलरली लिख सकते हो। एज E1 इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम वर्टेक्स V1, देन B11 इक्वल टू 1, ऐसे करके। इसके बाद यहाँ पर बता देना एज E4 is directed towards V1, AG4 directed towards V1, then B14 equal to -1। ऐसे करके थोड़ा सा डील कर देना, बाकी बात लिख देना। Similarly we can get the other element of the matrices। Similarly we can get, ऐसे करके similarly we can get the other elements of ID करके तब आंसर बना के लिखना। देख लो या नहीं, ले लो तो। एक मिनट सर ओके। यस मैं ले ली। ओके बोलो अब कौन सा वैरायटी आने वाला है? बोलिए कौन सा वैरायटी आएगा? मैट्रिक्स दिया रहेगा ग्राफ। गुड, ड्रॉ द ग्राफ whose incidence matrix is VBI क्वेश्चन है। एक हम लोग बना लेते हैं मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 1 आ गया था नहीं कितना टाइम है? 2 मिनट 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 मिला एक बार 0 के साथ 4 को 1 है 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
तो हर एक, अच्छा ये कौन सा बनेगा बता सकता है कोई? डायरेक्टेड बनेगा कि डाइग्राफ बनेगा? बोलो प्रिया। अनडायरेक्टेड। हाँ बोलो प्रिया, कौन सा बनेगा? अनडायरेक्टेड ग्राफ, का है डायरेक्टेड क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें -1 एंट्री कहीं नहीं है। वेरी गुड, जिसमें -1 एंट्री नहीं है इसीलिए ये बनेगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो और दूसरा चीज हर एक में देख रहे होगे, एक हम लोग प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन में देखे थे, हर एक कॉलम में 2 यूनिट एंट्री है ना? हर एक कॉलम में 2 यूनिट एंट्री दिख रहा है ना? तो यहां पर कितना रो है? 5 रो एंड 6 कॉलम्स। the given matrix has the given matrix has 5 rows and 6 columns, 6 columns. तो its corresponding graph has 5 vertices and ये सब लिखना पड़ेगा, 6 edges and its graph is undirected since it does not have -1 एंट्री। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ बनेगा, क्यों बनेगा? सिंस इट हैज does not has -1 एंट्री। Now its graph is undirected since it does not has -1 entry. Okay, done. तो जरा सा इसको हम लोग रीअरेंज कर लें, इसको एक बार रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ लगा देते हैं हम लोग V1, V2, V3, V4, V5, E1, E2, E3, E4, E5, E6। फिर सजा देते हैं 0 1 0 0 1 1, V2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0। तो यहाँ पर 5 वर्टिसेस है और मेरे पास 6 एजेज है, तो हम लोग 5 वर्टिसेस बना लें। V1, V2, V3, V4, यहाँ पर कहीं पर हम लोग V5 भी बना सकते हैं। तो चलो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, जोड़ो जी, शुरुआत करो। यानी यस सर, शुरुआत करो। ये E1 कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में V2 और V3 का 1 1 एंट्री है। क्या बोले? V2 और V3 के बीच क्या बोले? E1 एज बनेगा। V2 और V3 में हाँ, E1 एज बनेगा। V1 और E1 एज बनेगा V2 और V3 में, V2 और V3 के बीच। V2 और V3 के बीच यहाँ यस सर। ऐसे यस सर। आगे V1 और V4 के बीच E2 एज बनेगा। V1 और V4 के बीच क्या बनेगा? E2 एज बनेगा। और V2 और V4 के बीच में E3 एज बनेगा। V2 और V4 के बीच
V4 और V2 और V4 के बीच E3 E3 एज बनेगा, और V4 और V5 के बीच में E4 बने। V4 कहाँ गया जी? ये बोला V4 और V5 के बीच V5 क्या बनेगा? एज E4, और V1 और V4 के बीच में E5 बनेगा। V1 और V4, V1 और V4, V1 और V4 के बीच तो बन चुका है ना? नहीं, E5 V1 गड़बड़ हो गया, कहा है नहीं? V1 और V3 के बीच E6 बनेगा। गड़बड़ हो रहा है? सर मल्टीपल ग्राफ बनेगा। Yes, sir, मल्टीपल ग्राफ बनेगा ना? तो V1 के साथ V4 में जोड़ दें हम लोग, फिर बन एक और। ऐसे Yes, V1 और V1 और V3 के बीच में रुक जाएगा, V1 और V4 के बीच E5 बनेगा, और V1 V1 और V3 के बीच में E6, V1 और V3 के बीच E6 बनेगा, ऐसे। V1 V2 के बीच नहीं बन रहा है। एक बार मैच कर लो, V1 V2 और V3 के बीच E1 बन रहा है, V1 V2 और V3 के बीच E1 बन रहा है, V1 और V4 के बीच E2 बन रहा है। ठीक है आरती, बुला तो आरती। यस सर। लेकिन किताब में बड़ा अजीब दिया है जी, देखो किताब वाला। देखो तो ई वाला फिगर दिया है, दिख रहा है? हाँ, यस सर। क्या है? सर ऐसे ही करके वर्टिसेस को अरेंज करेंगे तो शायद ऐसा बन जाएगा। नहीं, ठीक है ना? हम लोग का Yes, जो sir, हम लोग तो उधर लिए है ना। हम लोग जो बनाए हैं सही है वर्टिसेस को ना? ऐसे अरेंज करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना? यस सर। तो V1 V2 का ज्वाइनिंग को E1 क्यों दिखा रहा है? सर V1 और E1 में अगर 1 है तो वो उससे कनेक्ट है, फिर V2 और E1 का भी अगर 1 रहेगा तो उससे भी कनेक्ट है, तो E1 तो दो ही वर्टिसेस से हो सकता है। तो हम लोग का ठीक है नहीं वाला, गलत नहीं होना चाहिए, सही तो बनाए हम लोग। इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो थ्योरी बोलता है, V1 के साथ V2 E1 लगाया है। हमको लगता है ना कि वर्टिसेस गलत ले लिया है। यस सर, V3 और V4 में E2 और E5 बना दिया है। तो गलत ग्राफ गलत नहीं, तुम्हारे पास है ही वाला? यस सर। तो का देखो तो उलट के क्या बोल रहा है? है नहीं? यस सर, सर बुक में भी तो वही लिखा है, फर्स्ट कॉलम में 2 1 प्लेस है 2 और 3 में, तो इसीलिए V2 और V3 कनेक्टेड होगा E1 से। V2 और अगर हम देखें तो रुको एक मिनट, किताब में लिख रहा है वर्टिसेस V2 एंड V3 कनेक्टेड बाय E1, तो कहाँ है V2 और V3? सर है तो हम लोग का भी हम लोग का ना है, कनेक्टेड E1। हम लोग का है, लेकिन किताब वाला नजर आ रहा है क्या? V2 एंड V3 कनेक्टेड बाय E1 लिख रहे हैं। किताब में देख रही है क्या लिखा है?
यस सर। कहाँ लिखा है, पढ़ो तो। सर बुक वाला सॉल्यूशन। हाँ हाँ। Since first column contains 2 1 placed at second and third row, vertices V2 and V3 are connected by E1. V2 और V3 are connected by E1। एक मिनट, तो V2 और V3 E1 से कहाँ कनेक्टेड हो रहा है? हम लोग का ना कनेक्ट हो रहा है, ये फिगर में कनेक्ट हो रहा है क्या? यानी यस सर, बुक में तो E1, बुक में V2 और V3 को कनेक्ट किया है E6 से। E6 से कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट कर रहा है, पता चल रहा है कुछ? नहीं बुझा रहा है, नहीं बोला? यस सर। चलो हम लोग का ठीक है, ले लो यानी यस सर, लेंगे। तो हम लोग एक क्लास और करेंगे इस पर, इंसिडेंस पर, जिसमें हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा मेरे पास, वो आएगा एक इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा जिसमें 1 -1 और 0 तीनों रहेगा। तो हमें बनाना है इसको डाइग्राफ बनाना है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा 2 ग्राफ को आइसोमॉर्फिक बनाना है। तो आइसोमॉर्फिक बनाने के लिए वो दो सवाल आएगा, एक आइसोमॉर्फिक बनाने वाला भी है, और एक दिया हुआ है फाइंड द एडजेसेंसी ऑफ द मैट्रिक्स, ये सब दिया हुआ है। तो और कुछ छूटा हुआ है आरती? यस सर। और कुछ इंसिडेंस और ये तो खत्म होगा, देखना। और कुछ छूटा होगा तो बताना, उसको भी करा देंगे, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और एग्जामिनेशन का तैयारी वारी पूरा करते रहो। हाँ प्रिया यस सर। ग्रुप कैसे लीव हो गया था?